सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां बीबीपुर गांव स्थित अति प्राचीनतम दुर्गा माता मंदिर में नवरात्रि के प्रथम दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां ईद और मंगला जुलूस में सौहार्द और आपसी भाईचारे का दिखेगा प्रतीक, और बताएंगे कि कैसे अवैध असलाहा तस्करों पर एटा पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई आई सामने। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बाराबंकी जिले के कोतवाली जैतपुर क्षेत्र के बीबीपुर गांव स्थित अति प्राचीनतम श्री दुर्गा माता मंदिर में आज नवरात्रि के प्रथम दिवस जनपद ही नहीं बल्कि गैर जनपदों से आए हुए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दुर्गा माता के दर्शन करते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगी। वहीं मंदिर प्रांगण में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे तथा पुलिस के जवान मौजूद रहे। मंदिर प्रबंधक प्रतिनिधि मनोज सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर सैकड़ों वर्षों की मान्यता वाले इस दुर्गा माता मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी कैमरे व पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं तथा मंदिर समिति के वॉलंटियर भी कार्य करते रहते हैं, जिससे किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो। वहीं उन्होंने बताया कि 35 वर्षों बाद इस बार माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है, जो आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने बताया कि सुबह भव्य आरती होने के पश्चात श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां एक और आज आगामी रामनवमी महापर्व को देखते हुए दूसरा मंगला जुलूस निकाला जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईद का चांद भी आज ही देखे जाने की संभावना है। इसको लेकर दोनों समुदायों के बीच आपसी तालमेल और सद्भाव कायम रखने को लेकर दोनों समुदायों ने एक नई मिसाल पेश की है। शहर में ईद त्योहार और मंगला जुलूस को लेकर दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के त्योहार में सहयोग करने के साथ साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूर्णतः अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इस संबंध में रामनवमी महासभा के अध्यक्ष हिमांशु उर्फ हनी ने कहा कि चतरा के इतिहास में ये बात दर्ज हो रही है कि किसी भी त्योहार को लेकर दोनों समुदायों के बीच आपसी तालमेल और सद्भाव नहीं बिगड़ा है। उन्होंने कहा कि दोनों त्योहार का एक ही साथ होना एक बड़ा अवसर है, जिसे हम सभी साथ मिलकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के स्वरूप में पेश करेंगे। वहीं मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद बिलाल ने कहा कि कई वर्षों से चली आ रही परंपरा को कायम रखने में हम सभी सहयोग करेंगे। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि पहले भी पहला मंगला जुलूस हिंदू राष्ट्र संघ की ओर से निकाला गया, और आप देखे होंगे कि बहुत ही शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण ढंग से निकाला जा रहा है, और ये पहली बार नहीं है। और अक्सर ये हमको लगता है 10-15 साल में ऐसा समय आ जाता है कि दोनों पर्व या जो भी हो वो आपस में टकराते हैं, मिल जाते हैं। तो आज तक इतिहास उठा के देखा जाए ऐसा कोई घटना नहीं घटा, और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ सामाजिक मतलब असामाजिक तत्व रहते हैं जो इसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इस पे दोनों पर मतलब दोनों समुदाय के लोग अगर पैनी नज़र रखेंगे तो जो आपसी मतलब सौहार्द अभी कायम है वो कायम रहेगा। क्लब द्वारा मंगला जुलूस निकाला जा रहा है। त्रिशूल क्लब मरवाड़ी महल्ला, न्यू स्नेही संघ लाइन महल्ला, नव उज्ज्वल क्लब नगवा। त्रिशूल क्लब का रूट मैप है मरवाड़ी महल्ला होकर के पत्थलदास मेन रोड चतरा चौक होकर के गर्ल्स हाई स्कूल से फिर वो मरवाड़ी महल्ला चल जाएंगे। अभी हैं नगवा हुआ और लाइन महल्ला, वो अपने महल्ला में ही रहेंगे। जितने भी लोग अभी आप लोग का पर्व चल रहा है अपने मुस्लिम भाइयों का, तो वो अपना ख़रीदारी आराम से करें, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये अफवाहें फैलाई जाती हैं, अफवाह पे ध्यान ना दें। लोग आपस में यहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। कुछ असामाजिक तत्व तो मैंने पहले भी कहा है, इसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इस पे ध्यान ना देते हुए अपना पर्व अपना धूमधाम से आप लोग मनाएं, और हम लोग भी अपना पर्व अपने धूमधाम से मनाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि महासमिति के अध्यक्ष हनी अपना स्टेटमेंट सारे लोगों के सामने बता ही चुके हैं, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम समुदाय का एक आपस में तालमेल कर करके सारा कुछ आज तक बरसों से चलता आया है। उसी तरीके से रामनवमी भी निकलेगा, और हम लोगों का जो ईद का पर्व है जिसका ख़रीदारी अभी चल रही है, जिसके चलते हम लोग मिले हैं, तो सबका साथ सबका विकास होगा। इन लोगों की पूरी समर्थन होगी। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील करके यह कहना चाहूँगा कि रमज़ान का आप लोग मार्केटिंग जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए। हम लोग सबका साथ है।
इन लोगों का भी साथ है और यही कह करके रामनवमी और ईद की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। चतरा झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां अवैध असलहा तस्करों पर एटा पुलिस की एक और बड़ी कार्यवाही हुई है। कोतवाली नगर के तेज तर्रार इंस्पेक्टर अरुण पवार ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एक शातिर अभियुक्त 27 बने अधबने तमंचे, कारतूस तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। किस तरह की कार्रवाई की गई सर? कल रात्रि में मुखबिर सूचना पे कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अवैध असलाह फैक्ट्री संचालन की सूचना पर रेड किया और एक अभियुक्त विक्रम को गिरफ्तार किया जो थाना जैथरा निवासी है और 2 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। इन सभी के कब्जे से कुल 27 बने अधूने तमंचे और सैंपल के रूप में जो कारतूस में कस्ते बनाने के लिए थे वो सारी सामग्री बरामद हुई है। असलाह बनाने के ढेर सारे उपकरण बरामद हुए हैं और इस दोनों से भी अभियुक्त पंजीकृत है। आगे हुए अभियुक्तों पर भी एक आपराधिक इतिहास है और इन सभी के विरुद्ध न्यायिक अपेक्षा में इनको गिरफ्तार करके आज अभियुक्त को भेजा जा रहा है। इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। पूरी टीम को इस कार्रवाई के लिए 25,000 रुपये का सर क्या माना जाए, अगला आगामी लोकसभा चुनाव के कहीं न कहीं खपत के लिए इनका उपयोग होना था, ऐसा माना जाए? चुनाव की परिस्थितियों का फायदा उठाकर अपराधिक तत्व अपनी प्रक्रियाओं में संगत करने की कोशिश करते हैं और तरह तरह से प्रभावित करने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है और इस तरह की कार्रवाई से निश्चित रूप से इनका मनोबल गिरेगा और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इन तमंचों की सप्लाई कहाँ होती थी और इसमें क्या इनकी जीविका का साधन भी यही था? ये अपनी आजीविका के साधन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं और इससे पूछताछ से जो सूचनाएं मिली हैं उस पर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है और उनसे प्राप्त जो भी सूचनाएं हैं उनका संपर्क पुलिस द्वारा उपयोग किया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वार्ष्णेय की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जिले के सादात ब्लॉक से है, जहां सादात ब्लॉक क्षेत्र के तीसरा गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा इंटरलॉकिंग के कार्य में मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। ग्राम सभा में जितनी भी इंटरलॉकिंग बनाई जा रही है उसमें पुराने ईंट, सफेद बालू, भस्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये इंटरलॉकिंग ग्राम प्रधान के द्वारा बनवाई गई है। लगभग 15 दिन हो चुके हैं, मगर जैसे ही उन ईंटों को हाथ से हिलाया गया तो वो हिलने लगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राम प्रधान के द्वारा करवाई गई इंटरलॉकिंग में घोर अनियमितता पाई गई है। हालांकि ग्राम प्रधान ने कहा कि सभी कार्य अच्छे से किए जा रहे हैं। वीडियो साहब भी मेरे काम को देखकर गए हुए हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। जब सादात ब्लॉक के वीडियो से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के द्वारा ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, मौके पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। प्रधान जी अपनी परिचय बताइए। परिचय हमारा, मैं सतीश चौहान, ग्राम प्रधान तीसरा, सादात बहरियाबाद गाजीपुर। ठीक है, ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक सादात पड़ता है। आप पहली बार प्रधान हैं या? नहीं, पहली बार बने हैं। पहली बार बने हैं जी। अच्छा, आपने ग्राम सभा में कितना काम करवाया है? अब हम अपने मुख से क्या तारीफ करें, आप गांव में भी जाके पता कर सकते हैं सर, कितना काम हुआ है कितना नहीं, वो तो खुद गांव वाले बताएंगे। इंटरलॉकिंग का काम हुआ है? इंटरलॉकिंग का भी हुआ है, 1-1.5 किलोमीटर तक हुआ है इंटरलॉकिंग। कई तरफ हुआ है? हाँ, कई तरफ हुआ है, पूरे गांव में लगभग हो चुका है। इंटरलॉकिंग में क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? इंटरलॉकिंग में वो दीवार पहले जुड़वाया जाता है, दीवार जुड़वा के पूरा वो उसमें जैसे 5-1 के माल से हम लाल बालू से जुड़वाते हैं और उसमें जैसे गिट्टी नीचे फोड़ी जाती है, पूरी गिट्टी फोड़ने के बाद उसमें बालू फेंक के फिर इंटरलॉकिंग लगाया जाता है। नींव कई इंच की होती है? नींव लगभग 5-4 ईंट की होती है, जितने मानक के हिसाब से जो होता है उसके हिसाब से हम लोग काम करवाते हैं। ये एस्टिमेट में जो बनाया जाता है उसके हिसाब से। ये हमारे पास वीडियो उपलब्ध है जिसमें कि कहीं मात्र 1 ईंट की जो है नींव है, 1 ईंट ही जमीन पे जोड़ा गया है और वो भी उसमें ये देखने को मिला कि भस्सी इस्तेमाल की गई है। ऐसा नहीं, जहाँ खत्म हो गया होगा वहाँ 1 ईंट होगा, नहीं तो